कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिहवे पिबस्वा मृत मेत देवा। गोविंद दामोदर माधवेते। गोविंद दामोदर माधवेते। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं। लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं। लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं। सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं। सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते। राजते सारमा यस्य वामे सदा। यप्रसन्नाननं भाति भव्यशतं। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। ओ सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण भज मन नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण। केशव माधव नारायण भज मन नारायण। केशव श्याम माधव श्याम। केशव श्याम माधव श्याम। केशव माधव श्याम। केशव माधव श्याम। मेरे राम हे प्रभु राम। मेरे राम हे घनश्याम। भज मन नारायण भज मन नारायण।
नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 मुझ में नारायण 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 तुझ में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पाप्रथुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने कथयस्व महामुने कथयस्व महामुने कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह दक्षिणोद्ध्वं समाहिताः एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नारदोवाच नमो वाङ्मनसातीता रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तेनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्रेत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते।
कृतमास्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम् तव स्नेहान्मया विप्र प्रकाशः क्रियते धुना सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्य सुखं भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात् तच्छ्रुत्वा भगवदावाप्यो नारदो मुनिरब्रवीत् नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे तोरणादि च कर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितं पञ्चभिः कलशैर्युक्तं ध्वजाद्यैश्च समन्वितं जलपूर्णं सरस्वे च पूगीफलसमन्विते भूषिते पुष्पमालाभिः सप्तधान्योपरि स्थिते छादयेत् पट्टवस्त्रेण नानावस्त्रविचित्रितैः चन्दनादि सुगन्धेन लेपयेत् गृहमण्डपं शङ्खभैरी मृदङ्गं च वाजयेत् बहुभिर्जनैः नानामङ्गलचारैस्तु कर्तव्यं निजसज्जनैः सन्ध्यायां नियमं कृत्वा दन्तधावनपूर्वकं प्रातरुत्थाय मेधावी स्नात्वावश्यकमाचरेत् तदनु प्रतिमामेकां सुवर्णस्य शुभाकृतिं कारयेत् विद्यमानेन स्थापयेच्च यथाविधि पञ्चामृतैस्ततो वस्त्र युग्मेन परिवेष्टितां ताम्रपात्रेषु विन्यस्य स्थापयेत् प्रतिमां शुभां प्रतिष्ठां च प्रकुर्वीत स्वस्तिवाचनपूर्वकं चन्दनेन सुगन्धेन पुष्पै कालोद्भवे फले धूपैर्दीपैश्च नैवेद्ये ताम्बूलैः सफलैः शुभे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परा नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमोत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरो एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि
लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। इति श्री स्कंद पुराणे चतुर्विंशति सहस्र संहितात्मके अन्यदेव देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा भाषा टीकायां प्रथमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्कारोमि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की दिव्य कथा सत्यनारायण व्रत कथा, जो कहते हैं सभी प्रकार के कष्टों को दुखों को दूर करती है और सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती है। भगवान की कथा श्रवण करने से कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। भगवान सभी प्रकार से अपने भक्तों को अपना करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का उद्देश्य मात्र इतना है कि लघु उपाय, कोई छोटा सा उपाय, कोई छोटी सी भक्ति, कोई छोटा सा समय देकर के, थोड़ा सा समय देकर के, और किस प्रकार से महान पुण्य की प्राप्ति करी जा सके। वो पुण्य जो बहुत ही दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ पुण्य को प्राप्ति करने के लिए और भगवान सत्यनारायण की दिव्य कथा है, जिसको श्रवण करने से सभी प्रकार की जो कष्ट हैं, सभी प्रकार की जो पीड़ा है, ठाकुर जी के आशीर्वाद से सभी दूर हो जाते हैं। संसार में यदि कोई जीव आया है मित्रों, तो वो सुख की चाह लेकर के आया है। जीवन की यात्रा ही प्रारंभ इसलिए है कि व्यक्ति सुख की चाह के लिए दौड़ रहा है कि किस प्रकार से सुख प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से सभी दुखों से निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो। दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। क्यों? सारा संसार दुखी है और उपाय तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े उपाय सभी कर नहीं पाते। क्या किया जाए? कहते हैं सत्यनारायण भगवान की ये जो दिव्य कथा है, जो दिव्य व्रत है, इसको श्रवण करने मात्र से भगवान की कृपा से सभी प्रकार से मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। संसार में जो जीव दुखी है, उन सबका दुख दूर हो जाता है। सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला कहते हैं संसार में लघु उपाय है। सबसे छोटा यदि कोई उपाय है तो भगवान सत्यनारायण की दिव्य कथा है, और जिसको श्रवण करना सभी सनातन धर्मियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कोई भी मंगल कार्य होता है, कहते हैं भगवान की कथा व्यक्ति अवश्य श्रवण करता है और प्रयास करता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करी जा सके। इसीलिए आज की ये जो दिव्य कथा है, ये सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा सरल भाषा में सब तक पहुंचे और रोचक ढंग से पहुंचे, इसलिए प्रयास किया गया है। इसलिए मित्रों, आपसे आग्रह है कि कृपया इसे सभी ग्रुपों में अपने पेज पे शेयर करें, अपने वॉलपेपर पे शेयर करें, ताकि सभी लोग भगवान की दिव्य कथा का लाभ ले सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो भगवान की कथा प्रारंभ होती है, एकदा नैमिषारण्ये। कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई है ना। नैमिषारण्य में क्या है? कहते भैया नैमिषारण्य तीर्थ में और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि कैसे दुखों को दूर किया जाए, कैसे मनोकामना की पूर्ति हो सके। इसलिए क्या किया है? भगवान की दिव्य कथा यहीं से प्रारंभ हुई। जब जब एकदा शब्द आता है, एक बार, तब तब भगवान की दिव्य कथा गंगा प्रवाहित होती है। तो कहते हैं कि आपस में विचार करते हैं कि घोर कलिकाल आ रहा है और इस कलिकाल में सभी जीव दुखी होंगे, तो किस उपाय से सभी का दुख दूर किया जाए। क्यों जीवों के ऊपर ऋषियों की कृपा है? क्योंकि जीव उन ऋषियों की ही संतान है। हमसे आपसे जो गोत्र पूछा जाता है, वो गोत्र क्या है? वो हमारे पूर्वजों का नाम। हम किन ऋषि की संतान है?
इसलिए जैसे हर पिता अपने पुत्र की चिंता करता है, वैसे ही हमारे भारत के ऋषि मुनि हमारी चिंता करते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तो इस दुख रूपी ताप से बचाने के लिए कौन सा उपाय है, आपस में विचार किया है। जब कोई उपाय नहीं मिला तब क्या किया, कहते हैं भगवान के पास, अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे हैं। कौन गुरुदेव, कहते हैं श्री सूत जी महाराज। वहां पर गए हैं और जाकर के जैसे ही देखा श्री शौनकादि ऋषियों ने कि सूत जी महाराज पधार रहे हैं, तो सभी ने दंडवत प्रणाम किया। हर्षि उठे आदर करें, आवत जानी अतीत, ऐसे जन को जानिए परमेश्वर सो प्रीत, है ना। कहते हैं हर्ष उठे आदर करें और आवत जानी अतीत। अगर कोई आपका आदर करता है, कोई सम्मान करता है, कोई प्रेम देता है, कोई शांति देता है, तो क्या मानना चाहिए, कहते हैं उनको परमेश्वर का दूत मानना चाहिए। और कहते हैं यही इसके विपरीत कहा है बाबा तुलसी ने, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। अगर कहीं आपके आने पर किसी को प्रसन्नता न हो, नैनों में स्नेह न दिखे, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। भले सोने की वर्षा होती हो, वहां कितनी भी धन संपत्ति हो, वहां जाना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा दान क्या है, कहते हैं बाबा ध्यान से सुनिए, या ते कहत पुकार के सुनो सकल दे कान। सभी लोग कान दे करके सुनिए। और हेम दान गज दान ते बड़ो दान सन्मान। सोने का दान, गज दान, हाँ, कन्या दान, अनेक दान है, लेकिन दानों में श्रेष्ठ है सम्मान देना, सबको आदर देना। जीवन में जो आपको प्राप्त करना है वो आपको देना सीखना होगा। मानव इस सत्यनारायण अमृत कथा का पहला सूत्र है, जो कुछ भी आपको हमको प्राप्त करना है वो आपको हमको देना आना चाहिए। अगर आपको सम्मानित बनना है तो सम्मान दीजिए, है ना। अगर आपको धनवान बनना है तो धन का दान करिए। अगर आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है, जो चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए तो शांति दीजिए, यदि आपको आनंद चाहिए तो आनंद दीजिए। जो देंगे वही प्राप्त करेंगे। ये सत्यनारायण व्रत कथा का पहला सूत्र है। इसलिए कहा भाव से बाबा तुलसीदास इसलिए कहते हैं, दल न मोह तमसो सुप्रकाशो, और बड़े भाग्य और आवाहि जासो, ओ घराहि बिमाल बिलोचा नहीं के, मिटाहि दोष दुख भव राजनी के। तो भाव से कहते उनको देख करके प्रणाम किया है और आदर दे करके सूत जी महाराज को सभी ऋषियों ने बिठाया है, उनका चरण प्रक्षालन किया, उनका पद वंदन किया। घर में कभी कोई साधु आए, कोई संत आए, कोई ऋषि आए तो उनके चरणों का प्रक्षालन करिए, चरण धोकर के पवित्र कर लीजिए स्वयं को। ये बड़े भाग्य से ऋषियों की संगति मिलती है। और यहाँ जब शौनक आदि ने सूत जी महाराज को देखा तो कहा कि हे महाराज, हमारे सभी जो मन में एक संशय चल रहा है, हम सभी आपसे एक निराकरण चाहते हैं, एक उपाय बताइए। कहते राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो। हम लोग बहुत दुखी हैं महाराज। क्यों दुखी हो भैया, आप लोग को क्या, आप तो ऋषि हैं, ऋषि भी दुखी हैं। बोले हाँ महाराज बहुत दुखी हैं, और दुखी है लेकिन आपको देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही, जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया, है ना। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, वैसे आपको देख करके बहुत प्रसन्न हो गए महाराज। हाँ, और क्या कहा, राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होता, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जिमि पोत। कैसे वही दशा है जैसे भरत जी के मन में था कि राम जी नहीं आए अभी तक, और तब जब वो स्वयं चिता पर अग्नि लगाने जा रहे थे, उससे पूर्व श्री हनुमान जी का दर्शन किया, बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे बाबा हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी को देख करके जैसी जो अनुभूति श्री भरत जी को हुई, आज आपको देख करके हमको वही अनुभूति हो रही है महाराज जी।